देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो वायु प्रदूषण कम करने के लिए अपने मोहल्ले में क्या किया, एक सर्वेक्षण किया, एक आंकड़ा बनाया कि प्रति घर पौधों की संख्या क्या है। तो अब यही ना बोला है, जिनमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घर में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मोहल्ले के कितने घर में? 20 घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनके आंकड़े क्या किए, कलेक्ट किए और अपने को बोला है कि प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक घर माध्य पौधे की संख्या कितना, यही ना बताना है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो घरों की संख्या, एक बात बताओ, ये 1 2 1 5 6 2 3 ये है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो तो यहाँ पे बोला है कि 0 से लेके 2 तक जो घर है उनमें पौधे की संख्या कितना है, 1 है। 2 से लेके 4 तक 2 से लेकर 4 तक जितने घर है उसमें कम से कम कितने पौधे हैं जी, 2 है। 4 से लेकर 6 तक जो घर है उनमें कितने पौधे की संख्या है, 1 है। 6 से 8 तक पौधों की संख्या कितना है, घरों में 5 है। तो ये सब क्या है, देखो ये क्या है, एक घरों की संख्या जो है एक ये पौधों की संख्या है और इधर घरों की संख्या। यानी 0 से लेकर 2 तक पौधे की संख्या कितने घर में है, 1 में। 2 से 4 तक कितने पौधे कितने घर में है जी, 2 घर में। 4 से 6 तक पौधों की संख्या जो है कितने घर में, 1 घर में। तो ये क्या है, पौधों की संख्या एक अंतराल में दिया है ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 दिया है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसे क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है। देखो घरों की संख्या बताओ तो एक घर में कितने हैं, 0 से लेकर 2 तक पेड़ है ना। 2 घर में कितने पेड़ है, 2 से 4। एक घर में कितने पेड़ है, 4 से 6। 5 घर में 6 से 8। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। ये घरों की संख्या है, कभी 1 2 फिर 1, कभी 5 घर में इतने पौधे आ गए, 6 घर में इतने पौधे, 2 घर में ये पौधे है ना, इनका एक रेंज। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। इनको क्या बोलते हैं, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। और बारंबारता को हम लोग FI से प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से, FI से। समझ में आया। देखो हम लोग ये प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे इसको बनाने में। किस विधि का, प्रत्यक्ष विधि का। क्योंकि इसका जो आंकड़ा है, आंकड़ा क्या है, छोटा है। देखो तो 14 तक ही है ना, 12 से 14 यही ना है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे इसको बनाने के लिए प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने के फार्मूला क्या लिखा है, सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI। यानी तुमको क्या चाहिए, FI चाहिए और क्या चाहिए, XI चाहिए। ठीक है ना। तो देखो और देखो FI चाहिए, XI चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। इधर देखो तो अपने पास FI है ना। तो सिग्मा FI का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम। सिग्मा मतलब सम मतलब जोड़ना। यानी FI को क्या करना है, जोड़कर उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं योग। ये तुम्हारे पास FI है ना, तो इसको तो जोड़ ही सकते हैं ना। बताओ तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 2 5 6 11 11 5 16 1 17 17 3 20 20 ही आएगा। क्यों 20 आएगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया है कि 20 घरों का, ये 20 घरों का ना ये किया गया है, 20 घरों का ये आंकड़ा कलेक्ट किया गया है। कितने घर का, 20 घर का आंकड़ा कलेक्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो घरों की संख्या है वो टोटल होंगे कितना, 20 ही होंगे। ऐसे डायरेक्ट भी मालूम है। तो तुम्हारे पास FI है, क्या नहीं है, XI नहीं है। XI नहीं है और क्या नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम नहीं है। तो पहले XI निकालना होगा ना। XI को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से, XI से। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे। वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, वर्ग सीमा अब बटा 2। ठीक है ना। तो देखो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा बटा 2। तो पहला वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। तो देखो इनको जोड़ेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, 0 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 और 2
जोड़ेंगे, अब उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना है 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। फिर इसको जोड़ेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, 2 और 4 6, 6 में 2 से डिवाइड देंगे 3 आएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10, 10 में 2 से डिवाइड देंगे 5, 6 8 14, 14 में 2 से भाग 7, 8 10 18, 18 में 2 से भाग 9, 10 और 12 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 से डिवाइड 11, 12 और 14 26, 26 में 2 से भाग देंगे 13। देखो हम शुरुआत के क्या कर सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 2 या 3, उसके बाद हम लोग बाकी सब लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है ना, देखो ये तो एक वर्ग अंतराल में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इनके बीच कितने डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। इधर देखो 1 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया 5 आया, तो ये 2 निकालने थे तो बाकी सब नहीं लिख सकते थे। देखो तो 1 से 3, 2 ऐड करने से 3 आ गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13, इतना आ गया, वर्ग चिन्ह भी आ गया। तो देखो माध्य निकालने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। तो fi का तो सम आ गया, अब क्या चाहिए fi और xi का मल्टीप्लाई का सम, यही ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें fi और xi को, fi यहाँ पे है xi यहाँ पे है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किसको fi को और xi को। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें 1, 2 से 3 में 2 3 जा 6, 1 से 5 में 5, 5 से 1 जा 35, 6 9 जा 2 से 11 में 22, 3 से 13 में 39। ये तो fi और xi के मल्टीप्लाई हुए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इनका समेशन चाहिए, इसका सम चाहिए ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई जो है fi और xi, इसको हम लोग क्या करें जोड़ रहे हैं। सम मतलब समेशन मतलब जोड़ना, जोड़ो तो 6 1 7, 7 5 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 3 बच गया, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3। तो देखो ये सिग्मा fi और xi इसका सम कितना है 162। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। इसमें कुछ दिक्कत है, इतना बताए हैं, समझ में आ गया है। तो देखो माध्य निकालेंगे, सिग्मा fi इंटू xi कितना आया है सम 162, सिग्मा fi कितना आया है जी 20। देखो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होता है इसको डिवाइड करने में, तो कोशिश करना ये जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 ला ले और 0 ला ले, ठीक है। तो 1 और 0 आ जाएगा, तो जाहिर से बात है, मालूम है 1 हो और 0 जितना हो, जितना 0 रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, लगाएंगे ना पॉइंट उतना अंक के बाद। जैसे 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 अपन क्या गया 10, ठीक है। तो नीचे क्या है 1 और 0 है ना, नीचे वो एक 0 है, तो कितना अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक अंक के बाद 8.1, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितना है 8.1। तो यहाँ पे लिख दें, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितना आ गया जी 8.1 आ गया। बोला कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो हमने कौन सा विधि का प्रयोग किया जी, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किए, क्योंकि इसके आंकड़े बहुत बड़े नहीं है। ये भी लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन में सिर्फ बोले माध्य निकालने के लिए, ये नहीं बोले किस विधि का प्रयोग किया, ठीक है ना। हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, और ज़्यादा बड़े आंकड़े रहते तो हम लोग क्या करते जी, किसी और का यूज करते, जैसे पग विचलन विधि है ना जी, उन सब का यूज कर लेते हैं।